हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि आप वीडियो में थोड़ा बहुत भी स्किप करते हो ना, फिर कमेंट करोगे कि हाँ आपने ये बात कहाँ बोली, वो बात कहाँ बोली। इसीलिए मैं चाहती हूँ, फिर मेरे को आपको बोलना पड़ता है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं खुद देखती हूँ, आप वीडियो पूरा बहुत कम वॉच करते हैं। आप क्या करते हो, 4 मिनट देख लोगे, 5 मिनट देख लोगे, 3 मिनट, और उसके बाद फिर आप स्किप कर देते हो। तो स्किप कर करके प्लीज़ वीडियो मत देखा कीजिए, आराम से चाहे फुल स्पीड ऑन कर लिया कीजिए। जैसे यूट्यूब हमें ना एक वो देता है ऑप्शन प्ले स्पीड का, उसमें मैं तो 2x कर दो अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखनी है। उसमें फिर वीडियो जैसे मान लो आपकी 10 मिनट की वीडियो 3 या 4 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे कर लिया कीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये साड़ी आपको कैसी लग रही है। आज ये वीडियो डालने का मेरा एक बहुत बड़ा पर्पज़ है, और वो पर्पज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लीजिए ये वाला लहंगा आपको कैसा लग रहा है मेरा। ये यहाँ मैंने देखो हाथ से इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा लूज़ है। और मैं ये आप बोलोगे कि आप ये वीडियो क्यों डाल रहे हो, तो इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, चलिए पहले देख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ ये वाला सेट कैसा लग रहा है। और ये सेट पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया मैं इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज के टाइम में नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मैं खरीदती हूँ तो वो इधर उधर मेरे से गुम हो जाती है। तो आज क्या 8 फरवरी है ना, हाँ आज 8 फरवरी का दिन है, 2024 है, डेट मैंने आपको बता दी है। और ये देखिए ये वाला लहंगा है। मैं अब आपको सारे अपने लहंगे दिखा रही हूँ यहाँ पे रख कर, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक शादी है, एक भैया है उनकी, और हमें इनवाइट किया हुआ है। तो वही बात है, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं, और अगर मैं जाऊंगी तो मैं क्या पहनूं, तो मैं यही सोचने लग रही थी। लेकिन फिर मेरे को ना सोचते सोचते मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। और फिर पता है क्या, पूरा बेड में रखे हुए हैं मैंने सारे लहंगे, तो मेरे को ना निकालने पड़ेंगे, फिर वापस बेड में डालने पड़ते। तो मैंने सोचा कि मैंने ना एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये सारे लहंगे आपको दिखाए थे, पहन के भी दिखाए थे, बल्कि मैंने सोचा मैं वो वीडियो में आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग देख के बता सको। इसी वीडियो में देख के बता दीजिएगा कि मेरे को कौन से फंक्शन में कौन सा लहंगा पहनना चाहिए। मीन्स कई फंक्शंस होंगे, आप भी जानते ही हो, मतलब लेडी संगीत भी होगा, फिर शादी का फंक्शन भी होगा। तो सारे फंक्शंस में आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते रहिए कि कौन सा लहंगा अच्छा लग रहा है और कौन सा पहनना चाहिए। इसमें से ये देखो एक ये ग्रीन वाला था, 2-3 लहंगे ऐसे हैं जो रेडीमेड हैं, और 1-2 लहंगे ऐसे हैं जो मैंने सिलवाए हुए हैं स्टिच करवा के। तो मैं आपको बता दूंगी कौन से स्टिच करवाए हुए हैं। जो स्टिच करवाए हुए लहंगे हैं वो साड़ियों में से बनवाए हुए हैं, जैसे साड़ियाँ होती है ना, ये वाला तो रेडीमेड है। ये वाला देखो, ये रेड कलर का इसका ब्लाउज़ है, इसमें गोल्डन भी पहन सकते हैं, ये लाल रंग की इसकी चुन्नी है, और ये नीचे ये देखो ये नीचे का घाघरा है इसका। तो ये देखो ये वाला जो लहंगा है ये मैंने स्टिच करवाया हुआ था, ये साड़ी थी, इसके साथ ये दुपट्टा मैंने वैसे ही मैच किया था। अभी आपको मैं ऊपर जाऊंगी ना तो उसके बाद इसकी लुक दिखाऊंगी। ये तब का पार्ट था जब मैं इस घर में रहा करती थी, मतलब मैं अपने मायके में रहा करती थी, उस टाइम की ये बात है, उन दिनों की। तो मैंने ये लहंगा पहना था, तो मैंने इसीलिए क्लिप उसी में से उठा लिया। मैंने कहा बार बार पहने नहीं जाते दिखाने के लिए भी। तो ये देख लीजिए आपके सामने है। तो यहाँ पे ये लहंगा कैसा लग रहा है, और ये भी बताइए कि ये कौन से फंक्शन में अच्छा लगेगा ये वाला लहंगा, कलर बताइए। तो ये वाला लहंगा की बात मैं कर रही थी, ये साड़ी में से बनवाया हुआ है, ये साड़ी थी, तो उस साड़ी में से ये देखो लहंगा सिलवा लिया था। और अभी तो मैं मोटी हो रखी हूँ तो ये लहंगे मेरे बिल्कुल ठीक आएंगे। तो देखो मैं भी ऐसी ही हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि आपको लहंगे वगैरह आपको पहनने हो तो आपको रेडीमेड ही ख़रीदने हो। आपके पास कोई चुन्नी हो ना, मतलब साड़ी हो, आप उसमें से भी ब्लाउज़ तो आपका होता ही है, आप जो नीचे का जैसे साड़ी होती है ना उसको लहंगे की तरह बनवा सकते हो। जो मतलब टेलर्स होते हैं, टेलर भी नहीं, आजकल तो घर घर में लेडीज़ भी बना देती है, उनको बोलो ना हमें इस तरीके से लहंगा बनवाना है, तो नीचे का वो आ जाता है, जैसे इसके नीचे लगने का जो कपड़ा होता है ना, साठन बोलते हैं जिसको, वो रेडीमेड मिल जाती है। और मतलब मैच करवा लो कलर, उसके ऊपर ये देखो लहंगा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, स्कर्ट की तरह होता है, बस स्कर्ट की तरह इसमें वो देने होते हैं। तो ये देखो इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहनी थी, और ये देख लीजिए मुझे भी आप ये देखो जी। अब मैं ये बता रही थी, अगर मैं ये रेड वाला लहंगा पहनती हूँ ना, रेड और जो गोल्डन है, तो उसके साथ मैं ये वाली ज्वेलरी कैरी कर लूँगी जो मैंने अभी इस टाइम पहनी हुई है। तो इसके साथ मैं आप लोगों को पूरी अपनी लुक भी दिखाऊँगी। तो
ये देख लीजिए, आपको अभी मैं फुल लुक दिखाती हूँ, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये वाली जो मेरी ज्वेलरी है ना, ये मेरी शादी की ज्वेलरी थी, मैंने शादी के टाइम ख़रीदी थी और करीबन 2500 रुपये की ख़रीदी थी मैंने, क्योंकि जब आप उस पर रेंट पे लेते हो ना एक रात पहनने के लिए वेडिंग ज्वेलरी, तो वो 1500 रुपये तक की देते हैं। आपको भी पता है 1500 रुपये का रेट चलता है आजकल, 1500 से 2000 रुपये। लेकिन वही ज्वेलरी मैं सच बताऊं, ये 2500-3000 हज़ार की तो वैसे ही आ जाती है ज्वेलरी। आप किसी भी दुकान से ख़रीद लो, थोक की दुकान पे तो सस्ती भी मिल जाती है। तो वो ज्वेलरी ये लोग ना पता है क्या करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की या 1500 की तो ज्वेलरी खुद खरीदते हैं और उसी ज्वेलरी को ना ये लोग किराए पे बेचते रहते हैं। मतलब कम से कम एक ही ज्वेलरी को 10-15 बार 20 बार बेच देते हैं वो, मतलब शादी में पहनने के लिए। और किराया देखो 1500 रुपये एक बारी पहनने का, तो एक रात पहन के फिर उनके पास आ जाती है ज्वेलरी। तो इससे क्या होता है देखो, उससे बढ़िया आप अपनी खुद की खरीदी लो ना। आप वो तो एक 1500 की ज्वेलरी में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं आगे रेंट पे दे दे के। और हम लोग देखो, इसीलिए मैंने खुद की ख़रीद ली थी। और ये वाली ड्रेस बताइए, मैं तो सोच रही हूँ कि शादी में मैं ये वाला पहनूँ। आप मुझे बताइएगा ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है इसी चुन्नी के साथ, इसी लुक में। तो मुझे तो ये वाली ड्रेस, क्योंकि इसके साथ मेरी जो ज्वेलरी है ना, ये भी काफ़ी अच्छी मैच होने लग रही है और मुझे पसंद भी आ रही है। तो मेरा तो चॉइस ये ही है ड्रेस जो आपको दिख रही है, क्योंकि इसके साथ ये देखो कानों में भी पहनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये लुक मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। लेकिन चलिए, अगर आपको ये लुक पसंद नहीं आती है तो मैं अभी आपको 1-2 लहंगे और भी दिखाती हूँ, उनमें से भी बता दीजिएगा कि कौन से। एक्चुअली ये सारे लहंगे ना मेरी मम्मी ने सिलवाए थे। मम्मी 2-3 जो साड़ियों में से है ना, मैं मम्मी को साड़ी दे दी थी। मैंने कहा मम्मी मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, इसका लहंगा बनवा देना, तो मम्मी बनवा दिया करती थी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला मेरा सिलवाया हुआ लहंगा है। मीन्स ये साड़ी थी मेरी मम्मी की शादी की और ये सिल्क की साड़ी थी। उस टाइम अच्छी साड़ियाँ होती थी, भारी भारी, आप समझ ही सकते हो। मेरी मम्मी को चढ़ाई गई थी ये बरी पे, बरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा। और पहले देखो, आज से 2 साल पहले पे कितना तैयार त्यूर होके रहा करती थी, वीडियोस में अच्छे से सजती भी थी, अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी पहनती थी। फिर पता नहीं जिम्मेदारियां इतनी पड़ी लाइफ में कि सारा सजना संवरना इधर साइड में हो गया, रखा धरा का धरा रह गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ गई, बच्चे का घर करना, कभी बच्चे के लिए जिम्मेदारियों के तले जब आप दब जाते हो तो अपना रख रखाव तो बिल्कुल भूल ही जाते हो। जैसा कि अभी आजकल आप देख सकते हो मुझे, मैं यूँ ही घूमती रहती हूँ। मैंने सारी चीज़ें तैयार होने के, इतने सुंदर सुंदर लहंगे, क्या ड्रेसेस, क्या सारी बेड में रख दी और ख़ुद बस ऐसी पजामा टी शर्ट में ही घूमती रहती हूँ। तो चलो जाने दीजिए, अपना भी वक्त आएगा तैयार होने का, सजने का, संवरने का, अच्छे से टिप टॉप रहने का। टाइम, हर चीज़ का टाइम आता है। तो चलिए अभी मैं आपको इस लहंगे की भी अच्छी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये लूज़ है, देखो इसका ब्लाउज़ काफ़ी मेरे लूज़ है, जिस वजह से मैंने इसको बांध रखा है। बट ये जो ज्वेलरी मेरे जो कानों में, मैंने ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी की संभाल नहीं करी, मेरी सारी गुम होगी, टूट फूट गई। मैंने पहनी भी नहीं कभी, इधर उधर हो गई। जैसे किसी का कानों का इधर गुम हो गया, किसी का गले का, ऐसे सारी ज्वेलरी मतलब मिसप्लेस हो गई मेरी। पहले मैंने संभाल के रख रखी थी, उसके बाद ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे पैसा खर्च करना पसंद ही नहीं करती हूँ, मैं ख़रीदती नहीं हूँ। उससे बढ़िया या ना अपना एक आधी रख लो बस आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वही पहन लो कहीं भी जाना हो। तो चलो आपको अभी मैं लुक दिखाती हूँ। ये वो घर था, याद है ना आपको, जिस घर में रहा करते थे। मेरे 5-6 महीने मेरी ज़िंदगी के, मैं 7-8 महीने तो रही थी मायके में मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। हाँ, करीबन 7-8 महीने रही होंगी। उसके बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद तो फिर मैं अपना किराए पे आ गई थी। फिर किराए से फिर मैं अपना खुद का ले लिया था। ये देखो मेरी लुक्स आज के टाइम में काफ़ी डल लगती हूँ ना मैं इस टाइम ना, मतलब फिर भी चेहरा देखो फिर भी ठीक लगता है मेरा। अब तो देखो ना, ये भी 2 साल पुरानी मेरी वीडियो थी। 2 साल पहले भी मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होके आ जाया करती थी आप लोगों के सामने। अब तो बिल्कुल ही छूट गया मेरा। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी और आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरा अभी ऐसे फिर से तैयार होने लग जाऊँगी मैं जब मैं थोड़ा सा लोन फ्री होंगी। और देखिए अभी मेरी दिन की 10-10 वीडियो आ रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ये लोन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से कम कर दूँगी वीडियो दिन की। फिर मैं वीडियो दिन की 3 ही कर दूँगी, दिन की 3 वीडियो लेकर आया करूँगी, एक दोपहर सुबह, एक दोपहर, एक शाम। बस जब तक मेरा एक बार ये लोन, मैं
एक वीडियो मैं लाना चाहती हूँ जिसमें मैं ये कहूँगी कि हाँ जी मेरा लोन पूरा ख़त्म हो गया है। जब लोन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं काम कम कर दूँगी करना यूट्यूब पे, 10-10 वीडियो वाला काम नहीं करूँगी, फिर 3 ही वीडियो लाया करूँगी पहले की तरह। बस कुछ महीने मुझे कर लेने दीजिए इस तरीके से मेहनत, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। तो बस मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मेरी मेहनत भी रंग लाएगी और मेरे भी सपने पूरे होंगे। और वो सपने तभी पूरे होंगे जब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि इंसान सपने देखता है और मेहनत नहीं करता ना तो कुछ हासिल नहीं होता। अगर हमें कुछ ज़िंदगी में पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ता है, और वो खोना क्या होता है, रातों की नींद खोनी पड़ती है, दिन का चैन खोना पड़ता है, तभी हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके ही हमें लाइफ में कुछ मिलता है, हासिल होता है। तो ये देखिए, ये है हमारे इस लहंगे की लुक। इस तरीके से देखो ये घर पे, और इसकी बाजुएं देखो, मेरी मम्मी ने कितनी स्टाइलिश बाजुएं बनवाई अपनी दिमाग से कि ऐसे फ्रिल लगा दियो, वैसे बना दियो। और ये देखो, ये सिल्क की साड़ी का हमारा लहंगा है। बाल मेरे पहले अच्छे होते थे देखो, फिर भी अब बिल्कुल ही मैंने ध्यान ही नहीं देती, अपने बालों में कंघी भी नहीं करती। और इस टाइम थोड़ी ठंड का टाइम था तो देखो नीचे पजामी भी मैंने पहनी हुई है। और ये देख लीजिए, इस लहंगे की लुक आपको कैसी लग रही है बताइएगा। ये लहंगा बहुत ही सस्ते में सिला गया है, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये में ये लहंगा तैयार करवा लिया था मैंने। साड़ी घर की थी। तो हिसार में मैंने जिनसे बनवाए थे लहंगे, मैं उनका नाम बता दूंगी आप लोगों को अगर सिलवाना हो तो। अदरवाइज़ आप किसी और से भी सिलवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वहीं से सिलवाना है लहंगे जहाँ से मैंने सिलवाए थे। तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, मुझे रील्स बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है, बस कोशिश करती हूँ। और फिर अब आप लोग मेरे पे हंसते भी हो कि निधि कैसे बना रहे हो। और ये देखो, मैंने छोटी बिंदी लगा रखी है यहाँ माथे पे, अच्छी तो लगती है ना छोटी छोटी बिंदी। और यहाँ पर आप मेरा देखोगे ना, मैं बात कर रही हूँ, मेरा एक दाँत पीला पीला दिखेगा आपको, बिल्कुल येलोइश हो गया था। तो वो दाँत ना फिर मैंने डेंटिस्ट को दिखाया आज से 2 साल पहले, और दांतों की ना मैंने क्लीनिंग करवा ली थी। उसके बाद मेरे दांत बिल्कुल साफ़ हो गए। वो उस इसीलिए हो रहा था, उस पर कैविटी जम गई थी। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने बोला था, बस थोड़ा सा दांतों की सफाई करवाने की ज़रूरत थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस टाइम कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और कोई अच्छा फ़ोन भी नहीं था जिस फ़ोन से उस टाइम मैं वीडियो बना रही थी। मात्र 9,000 रुपये के फ़ोन से मैं वीडियो बनाया करती थी उन दिनों। पर मैंने काजल कौन सा लगा रखा है इस टाइम, पता नहीं, अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आईलाइनर भी अच्छा लग रहा है इस टाइम लगाया हुआ। पर चलो जो भी है। और अपना ध्यान रखिए, आप लोग भी अपना केयर किया कीजिए, पूरा अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर में सब खुश रहिए। और ये देखिए जी, अभी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से इस तरीके से तैयार होके आपके सामने आई हूँ। तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा, आप मुझे सारी लुक बताइएगा कि मैंने इतने सारे आपको लहंगे दिखाई हैं, उसमें से कौन सा लहंगा मेरे किस ओकेशन के साथ अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, ज़रूर बताइएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।